राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव कुलधरा। आज ये जगह सिर्फ टूटे फूटे मकानों, वीरान पड़ी गलियों और तेज हवा की डरावनी आवाजों से पहचानी जाती है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैला रहता है कि अपनी ही सांसों की आवाज भी अजीब लगने लगती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब यही गांव जिंदगी से भरा हुआ था। कभी इस गांव में सुबह की शुरुआत लोगों की चहल पहल से होती थी। औरतें घर के कामों में लगी होती थी, बच्चे गलियों में खेलते हंसते दौड़ते थे और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें करते थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था, जैसे ये गांव अपने आप में एक छोटी सी दुनिया हो। यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे और जिंदगी बिल्कुल सामान्य और शांत तरीके से गुजर रही थी। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला समय इतना डरावना होगा। कहते हैं कि एक ऐसी रात आई जब इस गांव की किस्मत ने अचानक करवट ली। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसते खेलते गांव को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कहा जाता है कि 1800 के आसपास इस शांत और खुशहाल गांव पर एक बेहद जालिम और ताकतवर शासक की बुरी नजर पड़ गई। वो अपने घमंड और सत्ता के नशे में इतना चूर था कि उसे किसी की इज्जत या भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजर गांव की एक सुंदर और मासूम लड़की पर पड़ी और वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। उसके मन में सिर्फ लालच और हवस थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। कहते हैं कि उसने गांव वालों को खुली धमकी दी, अगर उस लड़की को उसके हवाले नहीं किया गया तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव के लोग डर और गुस्से के बीच फंस गए थे। एक तरफ उनकी इज्जत और आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ अपने परिवार और पूरे गांव की सुरक्षा। गांव के बुजुर्ग और समझदार लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इस मुश्किल स्थिति पर चर्चा की। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही अपनी बेटी और अपने गांव की इज्जत को बचाने का जज्बा भी उतना ही मजबूत था। ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और अस्तित्व का सवाल बन चुका था। आखिरकार गांव वालों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे। या तो वे उस जालिम की बात मानकर अपनी इज्जत खो दें, या फिर सब कुछ छोड़कर इस जगह को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। ये फैसला आसान नहीं था। अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब कुछ छोड़ देना किसी के लिए भी बेहद दर्दनाक होता है। लेकिन कहते हैं कि उस रात गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपनी इज्जत को चुना और उसी के साथ अपने बसे बसाए घर को छोड़ने का भी। ये फैसला जितना बहादुरी भरा था उतना ही डरावना भी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि वो कोई आम रात नहीं थी। आसमान अजीब तरह से शांत था, हवा भी जैसे थम सी गई थी और पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उस जगह को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। गांव के लोग पहले ही किसी अनजाने डर को महसूस कर चुके थे और शायद उसी डर ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कहते हैं कि सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के 80 से भी ज्यादा गांव एक ही रात में अचानक खाली हो गए। ये बात जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि इतने सारे लोगों का एक साथ बिना किसी शोर शराबे के यूं गायब हो जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। न किसी के रोने की आवाज सुनी गई, न कोई अफरा तफरी मची। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ जैसे किसी ने समय को कुछ पलों के लिए रोक दिया हो। लोग कहते हैं कि उस रात गांव वालों ने बिना कोई निशान छोड़े अपने घर, अपनी जमीन, अपने सपने, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। चूल्हे ठंडे पड़ गए, दरवाजे खुले के खुले रह गए और गलियां जो कभी हंसी खुशी से गूंजती थीं, एक ही पल में सुनसान हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो वहां रहने वाले लोग अचानक हवा में गायब हो गए हों। कुछ लोगों का मानना है कि गांव वालों को पहले से ही किसी बड़ी अनहोनी का आभास हो गया था।
शायद उन्हें किसी ऐसे खतरे की भनक लग चुकी थी जिसे टाल पाना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाए, बिना पीछे मुड़कर देखे, उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। आज भी जब लोग उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वही अजीब सा सन्नाटा और अनकहा डर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उस रात की गूंज अब भी वहां मौजूद है, जैसे उन गांव वालों के कदमों की आहट आज भी उन खाली गलियों में सुनाई देती हो और कोई अनदेखी परछाई अब भी वहां भटक रही हो। लेकिन जाते जाते गांव वालों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं कि कुलधरा छोड़ते वक्त उन्होंने सिर्फ अपने घर ही नहीं छोड़े, बल्कि अपने पीछे एक ऐसा शाप भी छोड़ गए जो आज तक इस जगह पर मंडरा रहा है। ये कोई साधारण शाप नहीं था, बल्कि दर्द, गुस्से और बेबसी से भरा हुआ एक ऐसा वचन था जिसे उन्होंने पूरे गांव की आत्मा के साथ जोड़ दिया। लोगों का मानना है कि गांव वालों ने जाते जाते ये कहा कि आज के बाद इस जगह पर कोई भी इंसान कभी बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा उसे असफलता, डर और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। ये शाप मानो इस जमीन में समा गया हो। हर पत्थर, हर दीवार और हर खंडहर में उसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। तब से लेकर आज तक कुलधरा वीरान पड़ा है। कई लोगों ने यहाँ बसने या इस जगह को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें यहाँ से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। किसी ने अजीब आवाज़ें सुनने की बात कही, तो किसी ने रात के अंधेरे में किसी के होने का एहसास महसूस किया। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर कर रही हो। रात के समय ये जगह और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। जैसे ही अंधेरा फैलता है, खामोशी और गहरी हो जाती है और हवा की हल्की सी सरसराहट भी किसी अनजानी चेतावनी जैसी लगती है। टूटे हुए मकानों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, आपके हर कदम पर नजर रख रहा हो। कई पर्यटकों और जांच करने वाले लोगों ने भी यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है, जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। शायद ये सिर्फ एक छोड़ा हुआ गांव नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अतीत आज भी जिंदा है। एक ऐसा शाप जो समय के साथ मिटा नहीं, बल्कि और गहरा होता गया। कुलधरा आज भी खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे छिपी कहानी आज भी हर उस इंसान को डरा देती है जो उसे सुनने या महसूस करने की कोशिश करता है। आज भी जब रात होती है और गहरा अंधेरा इन खंडहरों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो कुलधरा पूरी तरह खामोश नहीं लगता। लोगों का कहना है कि वहां से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी उन सूनी गलियों में मौजूद हो। कई लोगों ने कदमों की आहट और धीमी फुसफुसाहटें महसूस की हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कुछ को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या उनके पीछे चल रहा हो। शायद कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आज भी उन खंडहरों के बीच जिंदा है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।